क्लास 10th की बुक देखकर आपके भी होश उड़ गए थे क्या? शुरुआत में हर नई चीज थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे आसान लगने लगती है। सच बताऊं, क्लास 10th बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनए सिविल्स। मैं हूं गौरव और सच बताऊं, कई बार क्लास 10th स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चैनल सर्च करने पड़ते हैं। मैथ्स कहीं, साइंस कहीं, एसएसटी कहीं, लेकिन एनए सिविल्स पर मैं आपके साथ मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी सब्जेक्ट आसान, रिलेटेबल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से कवर करूंगा, ताकि आपकी पूरी क्लास 10th प्रिपरेशन एक ही जगह पे प्रॉपरली हो सके। और मेरा टारगेट है कि क्लास 10th का पूरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाए। तो अगर आप क्लास 10th की कंप्लीट प्रिपरेशन प्रॉपरली करना चाहते हो तो अभी एनए सिविल्स को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब जल्दी से क्लास 10th की सभी बुक्स को समझते हैं, ताकि पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और कौन सी बुक किस सब्जेक्ट की है, कितनी बुक है और कौन सा सब्जेक्ट शुरुआत में कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो ये है मैथ्स की बुक। ऑनेस्टली आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स देखकर थोड़ा टेंशन होता होगा। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स को पसंद करते हैं और कुछ लोग बस पासिंग मार्क्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल वही लगता है जिसे हमने अभी तक समझा नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैथ्स भी इजी लगने लगता है। और अच्छी बात यह है कि पूरी प्रिपरेशन मोस्टली एनसीईआरटी बुक से ही होनी है, तो क्यों टेंशन करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बुक। ये है साइंस की बुक। अब बात करते हैं साइंस की, और यही वो सब्जेक्ट है जहां पर रिएक्शन सबसे ज्यादा बदलते रहते हैं स्टूडेंट्स के। किसी को बायोलॉजी इतनी पसंद आती है कि पूछो ही मत, किसी को केमिस्ट्री इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और कई स्टूडेंट्स को फिजिक्स देखकर तो टेंशन ही हो जाता है कि भाई कैसे होगा। लेकिन ट्रस्ट में, शुरुआत में साइंस थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस के बुक्स की। ऑनेस्टली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यूजली यही होता है, क्योंकि एसएसटी टोटल 4 बुक्स होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हिस्ट्री मूवी जैसी इंटरेस्टिंग लगती है और कुछ डेट्स देखकर सोचने लगते हैं इतना सब याद कैसे होगा। तो ये आपकी जो बुक है, ये आपकी बुक हिस्ट्री की है। ओके, ये आपकी जो बुक है ये जियोग्राफी की है। इसमें मैप, रिसोर्स और एनवायरनमेंट जैसी चीजें होती हैं। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ओके, ये है आपकी पॉलिटी की बुक, पॉलिटिकल साइंस। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में स्टूडेंट रियलाइज करते हैं कि ये उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो मेक श्योर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें इजी लगेंगी। ये बुक आपकी इकोनॉमिक्स की है, क्लास 10 की। पहली बार देखकर कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि शायद ये डिफिकल्ट होगा, डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें भी हैं। ओके, अब बात आती है इंग्लिश की। क्लास 10th में मोस्टली इंग्लिश में 2 बुक्स हैं। इंग्लिश की ये फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। होपफुली आपको समझ में आई होंगी ये सारी बुकें। अब चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक, अब आते हैं हिंदी पर, और यहाँ कंफ्यूजन चैप्टर से ज्यादा बुक के नेम में होता है। स्पर्श, ये आपकी हिंदी की पहली बुक है। संचयन, ये आपकी सेकंड बुक। क्षितिज, ये आपकी थर्ड बुक। और कृतिका, ये पहली बार नेम सुनकर कई स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके स्कूल के हिंदी कोर्स के अकॉर्डिंग इसमें बुक यूज होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में सारी बुक हो, लेकिन कहीं कहीं सारी बुक्स भी यूज होती हैं। अब बात करते हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और ऑनेस्टली बताऊं, ये सब्जेक्ट कई स्टूडेंट्स को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और डिजिटल वर्ड्स से रिलेटेड चीजें होती हैं।
और फ्यूचर में ये भी सब्जेक्ट काफी यूजफुल होने वाला है। ये आपकी टोटल 11 बुक्स हैं। जब सारी बुक एक साथ सामने रखी होती है ना, तो शुरुआत में क्लास 10 थोड़ा बड़ा जरूर लगता है, लेकिन हर स्टूडेंट कम से कम एक बार जरूर सोचता है कि इतना सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। और फिर टीचर्स भी बोलने लगते हैं भाई ये बोर्ड ईयर है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। पेरेंट भी बोलने लगते हैं ये इंपॉर्टेंट ईयर है, तुम्हारा बोर्ड है तो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टाइम प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगने लगता है, लेकिन ट्रस्ट भी, हर क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ सेम चीज होती है। धीरे धीरे बुक इजी लगने लगेगी और कॉन्फिडेंस भी आसान लगने लगेगा। तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। और अभी तो सिर्फ बुक देखी है, असल जर्नी तो चैप्टर से शुरू होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिफिकल्ट टॉपिक्स, बोर्ड प्रिपरेशंस, इजी एग्जाम, इजी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, क्लास 10 इम्पॉसिबल नहीं है, बस शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। आज जो बुक देखकर डर लग रहा है ना, कुछ महीने बाद वही नॉर्मल लगने लगेगी। अब ऑनेस्टली बताओ, इन सब बुक में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी क्लास 10th प्रिपरेशन एक ही जगह प्रॉपरली हो, तो एनएस को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।